जो लोग गोल्ड के अंदर काम करते हैं, आज का एनालिसिस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ट्रेडर के जहन में इस टाइम के ऊपर एक ही सवाल है कि गोल्ड की प्राइसेस कितनी ऊपर जा सकती हैं और कहां से जो है वो रिवर्स हो सकती हैं। एक तो हम इसके ऊपर बात कर लेंगे, और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता है कि मंथ का जो है वो एंड चल रहा है, और मंथ के एंड के ऊपर आप लोगों को ये भी चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा कि मंथ के एंड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। और जिस तरीके से गोल्ड की रैली चल रही है इस टाइम के ऊपर, तो उसमें अभी तक प्रॉफिट टेकिंग के चांस जो है वो नहीं देखने को मिले हैं। सो मे भी पॉसिबल है अगले 2-3 दिन के अंदर, अगर ट्रंप की तरफ से कोई नया स्टेटमेंट नहीं आता है ईरान को लेके, तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को गोल्ड के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो गोल्ड के लिए और जो कमोडिटीज़ के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इस टाइम के ऊपर ट्रंप ही है, क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट की वजह से मार्केट जो है वो उस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और स्टेटमेंट्स की वजह से ये भी हो रहा है कि लोग गोल्ड को जो है वो सेफ हेवन्स, गोल्ड सिल्वर और जितनी भी कमोडिटीज़ है ना, जी आप लोगों को भी पता है कि सेफ हेवन्स हैं, और सेफ हेवन्स को देखते हुए जो है वो लोग इनके अंदर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अब देखने को मिल सकती है। बस सूरत इसके कि अगर आप करेंसीज़ की तरफ जाएंगे, डॉलर की तरफ जाए, यूरो, पाउंड, जैपनीज़ येन की तरफ जाए, तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे खासे डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो इस टाइम के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है ना, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा स्टे कर जाए ये 2-3 दिन के लिए। जब आप लोगों को एक प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, तो उस टाइम के ऊपर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को ट्रेड बता दूंगा कि वहाँ से आप लोग बाय कर लें या सेल कर लें, तो वो वहाँ से आप लोग जो है वो कि बाइंग सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं आज के फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। और फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया है ना कि इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो टॉप के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है, वो ईरान और यूएसए को लेके चल रही है, कि अगर यूएसए जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करता है, तो उसके बाद जो गोल्ड की प्राइसेस है वो कहाँ पे स्टैंड करेंगी। तो जाहिर सी बात है, गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाएंगी, क्योंकि डॉलर के ऊपर ऑलरेडी रिस्क ऑन है। तो जब जंग लगेगी तो उसके ऊपर मज़ीद रिस्क ऑन हो जाएगा। तो उस सूरत में इन्वेस्टर जो है वो डॉलर से पैसा निकाल के किसी सेफ हेवन जैसे गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर या सेफ हेवन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को तकरीबन $5500 तक भी देखने को मिल सकती हैं, अगर आपकी ये ईरान और जो यूएसए की वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो था थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मैंने कहा चले आप लोगों को अपडेट कर दूं। उसके बाद अगर हम लोग आज की न्यूज़ के हवाले से बात करें ना, तो आज कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन यूएस के सेशन के ऊपर जब वॉल्यूम हाई लगेगा, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि गोल्ड के अंदर जो है वो आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर 8 बजे बात करें, तो एक ही डाटा है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है गोल्ड के लिए भी, और वैसे भी इस वीक के अंदर एफओएमसी भी है, तो उससे पहले इसकी रिपोर्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। तो इसकी रिपोर्ट के हवाले से अगर हम लोग बात करें, तो ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही बता रहे हैं। अगर पॉजिटिव आती है तो थोड़ी बहुत गोल्ड के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है, और अगर नेगेटिव आती है तो गोल्ड के अंदर जो है वो आप लोगों को एक तरीके से पॉजिटिव वे हो सकता है, अपना जो ऑल टाइम हाई लगा है उसको भी तोड़ के ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। फंडामेंटल्स वगैरह जो आज की अपडेट्स हैं वो मैंने आप लोगों को दे दी हैं। बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने आज जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें टेक्निकल चार्ट के हवाले से, अच्छा यहाँ पे ना मैं टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करने से पहले, जैसे हमारी रूटीन है एक तरह से, कि मैं आप लोगों को प्राइवेट कम्युनिटी दिखा देता हूँ कि जो हम लोगों ने कल जो ट्रेड दी थी उसका क्या रिजल्ट रहा है, और कल की ट्रेड्स के हमारे पास क्या रिजल्ट्स थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्राइवेट कम्युनिटी के हवाले से बात करें, तो ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है, और कल की ट्रेड के हवाले से वैसे तो मैं वीकली बेस के ऊपर सीरीज़ बना देता हूँ कि जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ तो वहाँ पे मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। तो कल की ट्रेड के हवाले से मैं अगर बात करूँ ना, तो कल हमारे पास ये एक बड़ा प्यारा और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, और यहीं से प्राइस ने जो है वो रिजेक्शन ली थी। और अगर हम लोग इस ट्रेड के रिजल्ट्स के हवाले से बात करें ना थोड़ा सा, तो मैं कहता हूँ कि यार अमेजिंग रिजल्ट्स थे कल की डेट के अंदर। मतलब इस एक सिंगल ट्रेड ने, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चार्ट दिखाऊँ ना, यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली प्राइस ने उसी लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद पिन बार दी, और पिन बार देने के बाद यहाँ पे तकरीबन हमें जो कुछ मिले हैं, कुछ राउंड अबाउट कोई
400 पिप जो है वो हमें मिल गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इंट्राडे का टारगेट होता है ना 250 पिप का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो डन हो गया था। ठीक है, तो अभी ये है कि गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रेडिंग से। कोशिश करें कि नीचे जितना हो सकता है डिप से जो है वो बाय करें। अभी तक तो हम लोगों ने कोई भी एज इट वीआईपी के अंदर सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन इवनिंग टाइम के ऊपर मैं ट्राई करूंगा कि कोई अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो वहाँ पे मैं दे दूंगा। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा पब्लिकली कम्युनिटी के हवाले से, तो पब्लिकली कम्युनिटी के अंदर मैंने ऑलरेडी एनालिसिस दे दिए थे सुबह की डेट के अंदर। तकरीबन अगर आप लोग देखें तो 12:02 पे मैंने अपने सारे एनालिसिस यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ कि किस तरीके से आज का क्या ट्रेडिंग प्लान है और कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ट्रेड करना है, ताकि आप लोग जो है वो मार्केट से ट्रैप ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लाजमी फॉलो किया करें। ठीक है, तो देर नहीं करते, चलते हैं अपने इस चार्ट के ऊपर। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट को कि आज का जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है वो क्या रहेगा। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है। तो कोशिश करें आप जब भी ट्रेड करें तो अपना ट्रेडिंग प्लान लाजमी बनाएं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना, वो बड़ी ख़राब चल रही है। ठीक है, क्योंकि विदाउट ट्रेडिंग प्लान अगर आप ऐसी मार्केट के अंदर घुसेंगे ना, तो अल्लाह ना करे यार, आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं अगर मेरी बात करें ना कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, तो प्रीवियस थोड़ा सा अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस ने यहाँ पे जो है वो रेंज किया, और रेंज करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि अब गोल्ड ने ना एक नया काम स्टार्ट कर लिया कि फेयर वैल्यू गैप वाला। यहाँ पे प्राइसेस आई हैं, इसने टेस्ट नहीं किया, और टेस्ट ना करने के बाद फिर दोबारा ऊपर गई, और फिर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग के बाद कल की डेट के अंदर जो प्राइस जो कि करेक्शन देखने को मिली है वो यहाँ तक देखने को मिली है। अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पे बताऊँ, मैंने कल वो ट्रेड भी आप लोगों को बताई है कि क्यों मैंने बाय करवाया था। तो यहाँ पे ना बड़ा मज़ेदार किस्म का सिनेरियो था। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि ये लो और ये हाई, अब ये करेक्शन थी जो गोल्ड ने की, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से बाय किया था। अब इस हाई ये लो है ना, इस लो से इस हाई तक जो है वो आप लोगों ने फेवर प्लॉट करनी है। और एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने हमारा जो लेवल था ना, जो हम लोगों का लेवल होता है, मतलब जो एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है, गोल्डन रेशो होती है 50-61 का लेवल, तो गोल्ड की प्राइसेस वहीं एग्जैक्टली उसी लेवल को टेस्ट करके जो है वो ऊपर निकली है। तो ये चीज़ होती है जो आप लोगों का जो मेथड होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि भाई आप लोगों को बताएं कि अब कहाँ से बाय करना है। ठीक है, एक तो गैप की फिलअप हो गया, दूसरा यहाँ पे हमारे पास ये था कि प्राइस ने अच्छा खासा टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ऊपर निकली है 50-61 को। अभी ये हो सकता है, अभी मैं जो पॉसिबल सिनेरियो वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। एक तो ये है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 51-14 और 51-11 का जो एरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला आज की डेट के अंदर। तो वेट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि अभी प्राइसेस रेजिस्टेंस के ऊपर है। मैं सेलिंग के हक में नहीं हूँ इस टाइम के ऊपर, क्योंकि प्राइसेस जो है वो जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस अगर आप डिप का वेट कर सकते हैं तो कोशिश करें इस डिप का वेट कर ले, तकरीबन 49-70 का वेट कर ले। और यहाँ पे अगर आप लोगों को इस जोन के अंदर गोल्ड की प्राइस मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 5200 तक की वैल्यू भी आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। एक तो सेटअप ये है, और दूसरा सेटअप ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों की 51-14 ब्रेक कर जाती है, और H1 की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, और नेक्स्ट कैंडल उसका प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ती है, तो फिर भी आप 5200 तक के लिए बैठ सकते हैं। वो आप लोगों के पास एक इंडिकेशन आ जाएगी, क्योंकि जितना इसने ये वाला गैप बनाया है ना, जो गैप मतलब कि जो रेंज एरिया बना हुआ है यहाँ पे, तो इतनी प्राइस ऊपर मूव कर सकती है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें, कम से कम भी 1000 पिप का जो है वो ये आप लोगों के पास एक तरह से गैप बना हुआ है, जिसके अंदर प्राइस रेंज कर रही है। तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस यहाँ से दोबारा पुल बैक कर सकती है। अच्छा, मैं इंट्राडे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये तो थोड़ा सा स्विंग के अंदर आता है H1 एनालिसिस। तो M15 को डिस्कस कर लेते हैं। तो M15 के अंदर जैसा कि आप लोग देखें, ये अभी ना देखिए, मैंने जो चीज़ आप लोगों को H1 के अंदर बताई है ना, वो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर गोल्ड की प्राइसेस ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर रेंज की है ना, देखो आप कैंडल्स में पढ़ोगे ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज करने के बाद प्राइसेस नीचे आई हैं। अब ये वाला जो सपोर्ट एरिया था, इसको इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई, अब यहाँ पे नीचे आई, और अब यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो आप लोगों के पास प्रीवियस लो होता है और जो आगे का जो हाई होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक का जो हाईएस्ट प्राइस है वो ये है, और अभी तक की जो लोएस्ट प्राइस है वो हमारे पास ये वाली प्राइस है।
अब इस प्राइस से लेके इस हाई प्राइस तक अगर आप फिबोनाची प्लॉट करेंगे तो आपको तकरीबन जर्नली आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को बाय करना है कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये वाला जोन भी लगाया हुआ है, स्पोर्ट एरिया भी है हमारे पास। तो अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आती हैं तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये वाला जो जोन मैंने जो लगाया है ना 50-53 का जो जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो 5053 से प्राइसेस दोबारा से जो है वो पुल बैक करके अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। एक तो सिनेरियो ये है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप लोगों ने वेट कर जाना है। फिर हमारे पास ये होता है कि ये पूरा का पूरा एक मतलब कि एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये वाला जो है वो तकरीबन काफ़ी बड़ा डिमांड जोन है, लेकिन ये है कि प्राइसेस यहाँ तक आने के बाद स्पाइक लगाने के बाद दोबारा प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल सकती हैं इस एरिया से ना, ये जो एरिया मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्राइसेस कुछ इस तरीके से आप लोगों को मोमेंटम देती हुई ऊपर की तरफ, लेकिन ये जाएंगे ऊपर, क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें ना तो मैंने हमेशा आप लोगों को एक ही चीज़ बताई है कि गोल्ड अभी सेल नहीं है यार। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड को जितना कितना बाय किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार अपनी ट्रेड्स को ना कोशिश करें, थोड़ा सब्र कर लिया करें और प्लान करके किया करें। जिस तरीके से ये मैंने अपनी ट्रेड्स को प्लान करके रखा हुआ है कि अगर मुझे इस लेवल के ऊपर ट्रेड मिलेगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं उसका स्टिल वेट करूँगा, ठीक है। बस गलती इंसान से वहाँ पे होती है जहाँ पे आप लोग जल्दबाजी करते हैं। कोशिश करें जल्दबाजी ना किया करें, और जो लेवल्स है ना उसको मतलब आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।